दादा आपने देखा नहीं इसने मेरे साथ क्या किया है? सब देखा मैंने, जरा सा जूस ही गिरा है ना, वो भी गलती से। उसके लिए हाथ उठाएगी तो? दादा बात सिर्फ जूस की नहीं बात है। जो भी हो। आप यहाँ क्यों आ गए हैं? अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना तपस्या के ससुराल में जो तुम लोग तमाशा कर रहे हो वो कैसे देखता मैं? अच्छा, मतलब आपको सिर्फ तमाशा दिखाई दिया है, पर इसने जो हरकतें की हैं वो दिखाई नहीं दिया आपको? आए क्यों हैं? आया नहीं, लाया गया। और अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया। किसने न्योता दिया आपको? मैंने। मैं यहाँ आ गई हूँ, टेंशन मत लो। फाइनली, थैंक यू गॉड। अभी तक तो सब नॉर्मल लग रहा है, नथिंग सस्पिशियस। सासूबाई आप? सासूबाई आप आई यहाँ क्यों आई है? कहीं इसका हृदय परिवर्तन तो नहीं हो गया? आरती जी, कहने को तो ये तपस्या का ससुराल है, लेकिन एक टिकट में दो दो कलंक इस घर में रह रहे हैं। मेरा मतलब एक बेटी और एक कलंक। आई, ये क्या बोल रही है तू? आई, आपने इस बेगैरत को अपने यहाँ रखा इतने दिनों से। आपसे जितनी माफी मांगू वो कम है। संपदा, हृदय परिवर्तन तो उसी दिन हो गया था जिस दिन सासूबाई ने जगदात्री की मांग में सिंदूर देखा था। बस मजे ले, मेहनत सारी सासूबाई करेगी और काम हमारा होगा। ये तो सोचा ही नहीं मैंने। नहीं, प्लीज आप ऐसे हाथ मत जोड़िए। आप क्यों माफी मांग रही हैं? माफी तो उसे मांगनी चाहिए जो बिन बुलाए मेहमान की तरह इस घर में आकर बैठ गई है। और हमें भले कितनी दिक्कत क्यों ना हो, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि महेश के डिसीजन के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो ना चाहते हो हमें सब कुछ टॉलरेट करना पड़ रहा है। आरती जी आप ऐसे क्यों? अरे आप आरती जी को क्यों रोक रहे हैं जब अपना ही सिक्का खोटा है तो? आरती जी, मेरा बस चलता ना तो जैसे मैंने इसको हमारे घर से निकाल दिया ना, वैसे आपके घर से भी निकाल देती। कोई बेशर्म ही होगी जो अपनी बहन के ससुराल में इतने दिनों से रुकी है। सच बताऊं, इसकी वजह से तपस्या से मिलने तक नहीं आई कभी मैं। रेखा और संपदा का जगदात्री के लिए प्यार
चली आई उसके पीछे पीछे यहाँ तक। अब वो आ गई तो मुझे भी आना पड़ा। इन दोनों के प्यार ने ही बिगाड़ के रखा है इसे, इसीलिए तो सबके हाथ से निकल गई वो। सासू भाई ये आई कम। अरे यार क्या हुआ है? क्या हुआ है? नजर रख रहा हूँ। क्या? अरे हम यहाँ ऐसे कॉर्नर पे क्यों खड़े हैं? बायर हमारा वेट कर रहा होगा ना? अच्छा, तुम्हारा बर्थडे पार्टी है, चॉकलेट देने जा रही हो, डील करना है ना? रुको, थोड़ा सब्र करो। हाँ? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम फिश सॉल्ट नहीं कोई ड्रग डील करने आए हो? तुम पागल हो क्या? हाँ? क्या ड्रग्स कर रही हो यहाँ पे खुले में? हाँ, किसी ने सुन लिया ना तो पुलिस को कॉल कर देगा, अरेस्ट होना है। पागल हो क्या यार? सॉरी। ओके, कूल। ड्रग्स नहीं है, पर डील करना है ना। ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, वो हमको बायर को देना है। हम बायर को जानते हैं क्या? हमारे चाचा का बेटा है। पहली बार मिल रहे हैं यार उससे। उस टाइम में जानते भी नहीं है कौन है कैसा है, सीधे जाके उसके टेबल पे बैठ जाएंगे क्या? और वो अगर ये पैकेट लेके भाग गया तो? ऐसा नहीं होता है ना तपस्या। बिजनेस में पहले सब कुछ ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन है, कहाँ से, क्या है, उसके बाद उसके बाद ऐसे हम जाएंगे उसके पास आराम से। राइट बेब, ये सो स्मार्ट। ये तो मैंने बिल्कुल भी सोचा ही नहीं। आई नो, और तुम सोच भी नहीं सकती, तो वो मुझ पे छोड़ दो। हाँ, ये सब कम ऑब्जर्व, फॉलो माई लीड, समझे? जो मैं बोलूं वो करो। अभी उधर सब पे ध्यान दो। क्या? कहाँ? लोगों पे मैं मैसेज करूंगा, जिसका भी फोन बजेगा वो मैसेज चेक करेगा। तो हो सकता है वही हमारा बायर हो। डू यू गेट इट? हाँ। तो देखो लोगों को। ओके। या मैं लोकेशन पे आ गया हूँ। ऐसे कपड़े तो नहीं पहने होंगे बायर ने। अदिति, फोन से नहीं लैपटॉप से। तो डीजे है, बी इन योर कैरेक्टर, ओके? गॉट इट। मैं भी यही हूँ। क्या बोल रहा है? वो भी यही है। कहाँ है? यहाँ कहाँ? वो तो सब फोन में घुसे पड़े हैं। एग्जैक्टली। कैसे पता करूं कौन है बायर? बाहर इनमें से तो कोई हो सकता है, इतने सारे लोग हैं। कहीं उसने तो मुझे पहले नहीं देख लिया, उसे पता तो नहीं चल गया? अगर कोई डाउट है तो अपना प्रॉक्सी यानी बलि का बकरा रेडी कर और खत्म कर इसे।